आपके सामने लेकर आया हूं 9th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स सॉल्यूशन। आज हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q? क्या आप इस रेशनल नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p where p and q आर इंटीजर, जहां पे ये इंटीजर है और q 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे रेशनल नंबर्स की बात हुई है। जिन लोगों को रेशनल नंबर क्या होते हैं ये नहीं पता है, तो वो मेरे चैनल में जाके मेरा प्रीवियस चैप्टर देख सकते हैं, जिसमें मैंने रेशनल नंबर के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिया है। इसके बाद हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, इज 0 ए रेशनल नंबर? तो हम पहले उसका आंसर लिखेंगे कि यस 0 इज अ रेशनल नंबर। अब इसका सेकंड है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q? अरे भाई, मैं जैसे आपको बता चुका था कि रेशनल नंबर होते हैं अगर, तो वो हमेशा p अपॉन q के फॉर्म में ही होते हैं। तो यहाँ पे जब हमने लिख दिया है कि यह 0 इज द रेशनल नंबर, अगर 0 रेशनल नंबर है तो उसे भी हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट in the form of p upon q, क्योंकि रेशनल नंबर को हमेशा हम p upon q के फॉर्म में ही लिखते हैं, where p and q are integers and q is not equal to 0। इसके बाद हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आपने कहा है 0 रेशनल नंबर है तो भाई आप करके बताएं कैसे है। तो ठीक है, हम लिख लेते हैं 0 0 0 0। आप 0 के नीचे पे अगर यहां कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होता है 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। आप 0 के नीचे पे 2 भी लिख सकते हैं, आप 0 के नीचे 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं एंड सो। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि 0 को हम अपॉन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं का मतलब 1 होता है। यहाँ पे ये p अपॉन q के फॉर्म में है, इसलिए ये रेशनल नंबर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। चलिए इसे देखते हैं कैसे करेंगे। 6 रेशनल नंबर, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं। यहां पे 3 के बाद में ही तो 4 आ गया, तो अब इसके बीच में कुछ आता है क्या? आप कहेंगे नहीं, पर मैं आपको एक चीज बता दूं, हर नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर आते हैं। तो अगर मैं पूछूं 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर कितने आएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। ओके, अब ये निकालते कैसे हैं, तो अब हम यहां सीखते हैं। इसकी पहली मेथड होती है ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो वो फॉर्मूला आपका बनता है a प्लस बी बाई 2 का, जो मैं आपको अभी नहीं बताने वाला। इससे भी ज्यादा इजी मेथड मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, जिसमें से पहली मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं। यहाँ हम लिख देंगे गिवन नंबर 3 एंड 4। आपको क्या करना होगा, इन दोनों को आपस में प्लस करना है। कितना हुआ 3 प्लस, रफ में कर लेते हैं, 3 प्लस 4 किया, कितना आया 7 आया। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद जितना भी आया है उससे आपको मल्टीप्लिकेशन और उसी से आपको डिवाइड कर देना है। कैसे करना है मैं यहाँ करके बताता हूँ। तो पहला नंबर डाल लेते हैं हम 3 के लिए। तो मैंने क्या कहा, 7 से इंटू और 7 से डिवाइड, 7 से इंटू और 7 से डिवाइड। दूसरा नंबर क्या बनता है 4, 7 से इंटू करो और 7 से डिवाइड, सिंपल। अब इसको सॉल्व करें आपने तो क्या आया 21/7, और इसको सॉल्व किया आपने तो क्या आया 28/7। अब देखिए, इसे कहते हैं हम न्यूमरेटर
और इसे कहते हैं हम डिनोमिनेटर। हिंदी में इसे कहते हैं अंश और इसे कहते हैं हर। अब दोनों का डिनोमिनेटर आप देखेंगे तो सेम दिखेगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, एक डिजिट ये एक डिजिट ये हमारी आ गई, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो इसके बीच में आप कितनी भी डिजिट निकाल सकते हैं। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। 21 के बाद क्या आता है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 और अगला आ जाएगा 28/7। तो देखिए, आपने अभी कहा था 3 और 4 के बीच में तो कुछ नहीं आता और मैंने आपको इतनी सारी डिजिट निकाल के बता दिया। अब अगर आपको लगे कि इनके बीच में और ज्यादा डिजिट निकालना है, सर आपने तो बोले 6, तो 1 2 3 4 5 6 निकाल के बता दिए। अगर मैंने बोल दिया होता आपको 7 निकालना है, तब आप क्या करते? क्योंकि 27 के बाद तो 28 आ गया। अब तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। इसमें आपको क्या करना होता, ये जो आपने डिजिट बना ली है 21/7 और एक 28/7, इसमें आप 10 का इंटू और 10 का डिवाइड कर दो। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा? 210/70 और ये क्या बन जाएगा? 280/70। अभी भी देखो, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है और ये 210 है और ये 280 है। मतलब कितना डिफरेंस हो गया? 70 का डिफरेंस हो गया। तो आप कितने निकाल सकते हो इनके बीच में? 70 निकाल सकते हो। अभी आप बोल रहे थे 3 और 4 के बीच में तो कुछ भी नहीं है। अभी देखो, मैंने आपको 70 डिजिट निकाल के दिखा दिया। इसके बाद कैसे निकालेंगे आप? 210 है तो 211/70, 212/70, 13 14 15 16 ऐसे करते 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 आप 279/70 तक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी मेथड। और एक और इसके बाद में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिसमें आपका आंसर सीधे आएगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रेशनल नंबर होते हैं, अगर 10 स्टूडेंट को मैंने एक क्वेश्चन बनाने दिया तो 10 का आंसर सेम आए कभी नहीं होता है, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। मैंने आपको क्लास में पहले बताया था। तो 10 का आंसर 10 टाइप का आएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर मैंने तो किया, मेरा आंसर इतना आया, आपने किए सर आपका आंसर इतना आया। हो सकता है कोई बच्चे ये मेथड यूज कर रहे हो तो उनका आंसर इनमें से कुछ आए। आप हो सकता है 10 का इंटू कर दे। अगर मैं होता तो क्या करता? इसमें भी 10 का इंटू कर देता। तो ये मेरा क्या बन जाता? अपॉन 700। और ये मेरा क्या बन जाता? अपॉन 700। तो इनके बीच में मैं 100 से ज्यादा निकाल सकता हूं। तो इस तरह से आंसर वेरी कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसके बाद आपको एक अगली मेथड, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिसे पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। अगर मैंने आपको कहा 2/3 और 4/3 या 4/5 के बीच में रेशनल नंबर निकालो, तो अब आप क्या करोगे? ट्रेडिशन मेथड लगाओगे क्या? a + b/2। वैसे तो ये ट्रेडिशन मेथड ही लगेगी, पर इसको लगाने में आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखिए क्या करना होगा, कुछ भी नहीं, न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। क्या आया? इसको प्लस किए तो 4 + 2 6/5 + 3 8। तो इनके बीच में 6/8 आ गया। अब आप बोलोगे सर इसके और इसके बीच में 10 निकाल के बताएं, तो मैं कहूंगा ठीक है, मैं 10 निकाल के बता देता हूं। 2/3, 6/8 और 4/5। इसमें क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो और एक यहां पे डिजिट आएगी। फिर आप इनको प्लस करो और इनको प्लस करो, यहां पे आपकी एक डिजिट आएगी। फिर ऐसा ही आप इनके साथ करो, ऐसे ही इनके साथ करो, ऐसे ही इनके साथ करो, ऐसे ही इनके साथ करो। आप 2 मिनट में इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए ये आया उस टाइप का क्वेश्चन जो मैंने आपको ट्रिक में बताया था। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अभी हम क्योंकि स्कूल में है तो हम ट्रिक ज्यादा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम देना होता है। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, अगर आप शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे तो नंबर कट जाएंगे। तो हमें यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड ही यूज करना होगा। तो गिवन नंबर 3/5 एंड 4/5।
तो पहले मैं लिख लेता हूं 3/5, दूसरे नंबर पे लिख लेता हूं 4/5। मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी डिजिट का हम ऊपर नीचे इंटू करेंगे जिससे डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो आप कहेंगे सर ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, पर क्या 3/5 और 4/5 के बीच में आप निकाल पाएंगे इजी वे में? नहीं। तो हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लीकेशन और 10 का डिवाइडेशन, 10 का मल्टीप्लीकेशन और 10 का डिवाइडेशन, तो ये बन जाएगा 30/50 और ये बन जाएगा 40/50। क्या अब आप 30/50, 40/50 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ। कैसे? 30 यहां पे थोड़ा लिखना पड़ेगा, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 30/50 एंड 40/50। तो नंबर आ जाएंगे 30/50, तो पहला आ जाएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और ऑलरेडी हमारा लास्ट का लिख दो 40/50। तो ये आपके 1 2 3 4 एंड 5 रेशनल नंबर हो गए आंसर। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 लगभग कंप्लीट कर ली है। इसमें फोर्थ क्वेश्चन बच गया है ट्रू और फॉल्स का। मैं आपको होमवर्क देता हूं, आपको खुद को ट्राई करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये पूरा बेस्ड है मेरे प्रीवियस चैप्टर पर, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, डेफिनेशन समझाया था। तो आपको अगर आपने अगर वाला चैप्टर मेरा नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर आप वो देख सकते हैं। और जिसके पास भी अभी 9th की बुक अवेलेबल नहीं है वो मेरे चैनल में जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैं वहां पर लिंक छोड़ देता हूं, आप वहां से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये होमवर्क करके आप मुझे कमेंट में चेक भी करवा सकते हैं। थैंक यू। हे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।